मांग और गुरु जीवन में क्यों है, क्यों पहले पूजा जाता है? मूल कारण यही है। संसार का एक यही रिश्ता है जहां कोई स्वार्थ नहीं है, जहां कोई आदान प्रदान नहीं है कि आप ये देंगे तो यह मिलेगा, ऐसा नहीं। इसलिए सबसे पहले गोस्वामी जी ने गुरु वंदना की। गुरु वंदना करके ब्राह्मणों की वंदना की। बंदऊ प्रथम महीशुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मणों की, बाद में साधुओं की, संतों की, सबकी वंदना की। देखिए, मैं उस क्रम में इतना नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि आप लोग नित्य मानस के पाठी होते तो हम जरूर कुछ तथ्यात्मक सूत्रों को छूते, लेकिन जिस रूप में जैसा समय कहता है कथा वैसी गानी चाहिए। मेरा सूत्र तो यह है। अभी अगर हम आपको वंदना क्रम में लेके बैठ जाएं तो जो माताएं कभी रामायण सुनी नहीं हो के ये महाराज रामायण तो है, राम जी तो कठी नौम ही को नहीं, पता नहीं क्या गा रहे हैं, तो ये गड़बड़ हो जाए। एक बार हो गई मेरे में ऐसा। अब रामचरितमानस में पहले भगवान शंकर के विवाह की कथा है, लेकिन क्रम से ऐसा हुआ कि हम शंकर चरित्र को लेते चलते गए। 4-5 दिन चला तो आपस में वहां चर्चा होने लगी कि राम कथा है कि शिव पुराण है हमारा, जबकि सूत्र सभी रामचरितमानस के हैं, लेकिन उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की। वंदना करके कहा कि ये जो राम जी की कथा है ये एक चरित्र ही नहीं है, ये एक सरोवर है, और सरोवर के 4 घाट होते हैं। तो रामचरितमानस रूपी सरोवर के 4 घाट हैं, और 4 घाट पे 4 आचार्य अलग अलग अपने श्रोता को कथा सुना रहे हैं। अब 4 घाट कौन से? ये देखिए, हमारा जीवन भी एक सरोवर रूपी है। हमारे जीवन में भी 4 घाट हैं। जैसे रामचरितमानस में 4 घाट हैं, जैसे एक तालाब के 4 घाट होते हैं, ऐसे हमारे जीवन के भी 4 घाट हैं। 4 घाट कौन से? कर्म, ज्ञान, भक्ति और शरणागति। जैसे जीवन की 4 अवस्था है, बाल, ग्रस्त, वानप्रस्थ और सन्यास, है कि नहीं? अब तालाब के 4 घाट होते हैं। कौन से? एक पुरुषों का घाट, एक महिलाओं का घाट, एक राज घाट और एक पशु घाट। तो हमारे जीवन के भी इस शरीर के 4 घाट कौन से, और कौन से व्यवस्था में कौन से घाट? रामचरितमानस के 4 घाट हैं। पहला घाट है कर्म घाट, दूसरा है ज्ञान घाट, तीसरा है भक्ति घाट, चौथा है शरणागति घाट। तो हमारा जीवन ये भी एक सरोवर रूपी है। इसके जो 4 घाट हैं, 4 अवस्था के आधार पे, बाल आश्रम, ग्रस्ताश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। अब ध्यान रखिएगा, पहला घाट है कर्म घाट। कर्म तो बाल अवस्था में, बाल आश्रम में व्यक्ति कर्म कैसा करता है वही उसका पीछे का जीवन दर्शाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर वो बचपन में झूठ बोलना सीख जाएगा, चोरी करना सीख जाएगा, कपट छल करना सीख जाएगा, तो पीछे जीवन में वो स्वभाव उसका छूटेगा नहीं। सही है गलत है? तो बाल आश्रम यानी कर्म का आश्रम है, विशेष प्रदान है कर्म। ध्यान रखिएगा, उस समय व्यक्ति कैसा कर्म करता है, क्योंकि बाल आश्रम की उम्र 25 वर्ष तक है। तो 25 वर्ष में उसने कितनी पढ़ाई की, कितनी योग्यता हासिल की, कैसा उसने अपना जीवन जिया है, वही उसका पीछे का जीवन बता देगा। ध्यान रखिएगा, तो बाल आश्रम यानी कर्म आश्रम। दूसरा रामचरितमानस का दूसरा घाट ज्ञान घाट, और हमारे जीवन का दूसरा गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में ज्ञान जरूरी है। ध्यान रखिएगा, अगर जिस गृहस्थी के जीवन में ज्ञान की प्रधानता नहीं है तो उनके जीवन में गड़बड़ हो जाता है। ज्ञान क्या मतलब? विवेक से विचार करना ही मुख्य ज्ञान है। अगर गृहस्थ में रहते हो,
पत्नी ने अगर माँ के खिलाफ कह दिया कि आपकी माँ ऐसी है, या माँ ने कह दिया तेरी पत्नी ऐसी है, तो सुने माँ की भी, सुने पत्नी की, और विवेक से विचार करके निर्णय ले, तो उसका ग्रस्त जीवन सफल और सुखमय होता। नहीं तो पत्नी के कहे को माँ से कह दे और माँ की सुन के पत्नी को कह दे, तो महाराज गड़बड़ घोटाला। ये जानना किसको क्या कहना है, किससे क्या करना है, ये जीवन ज्ञान कहां? गृहस्थाश्रम में। अब तीसरा घाट रामचरितमानस में, तीसरा घाट है भक्ति का घाट, और हमारे जीवन में तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। 50 की उम्र के बाद में व्यक्ति को प्रेम करना शुरू करना चाहिए। किससे? घर से नहीं। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का मतलब होता है वन की तरफ, संसार को छोड़ के परमात्मा से प्रेम करना प्रारंभ करना चाहिए। प्रेम ही भक्ति का स्वरूप है। जीवन में भक्ति उत्पन्न हो, भक्ति प्रगटे कि अब जो सुख था संसार का वह सब भोगा, अब तो जहां से आए हैं उसी की शरण में जाना है, तो अब उसे याद करना है। तो फिर तो भगवान से स्नेह करें, भक्ति करें। और चौथा घाट शरणागति घाट, चौथी अवस्था संन्यास आश्रम, यानी संसार से अन्यास हो जाए तो फिर कहां जाएं? हरि की शरणागति ले ले महाराज, और भगवान से शरणागति ही जीवन का चौथा आश्रम संन्यास आश्रम है। तो इस 4 घाट, ये रामचरितमानस राम जी की कथा नहीं है, ये हमारा जीवन दर्पण है। अगर हम इसको समझें और सुने तो हमें अपना जीवन दिखेगा। हर व्यक्ति को उसका जीवन समझना हो तो रामचरितमानस को समझे। कर्म घाट के ऊपर जो आचार्य जिनको कथा सुना रहे हैं, ज्ञान घाट के ऊपर, और भक्ति घाट शरणागति घाट। कर्म घाट के ऊपर याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, ज्ञान घाट के ऊपर भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, भक्ति घाट के ऊपर काकभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, और शरणागति घाट के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन और संत समाज को कथा सुना रहे। तो कर्म घाट पे कथा कैसे प्रारंभ हुई? जीवन में कर्म में सबसे पहले प्रश्न उठता है, ध्यान रखिएगा। बालक बहुत ज्यादा प्रश्न करता का नहीं करता, जितना युवान प्रश्न नहीं करेगा। आदमी जब बड़ा हो जाता है, विवाहित हो जाता है, तो फिर वो देखेगा, देख के स्वयं पहले समझने की कोशिश करेगा, और जब स्वयं समझ नहीं पाता है तो उसके बाद में प्रश्न करेगा। किसी से, किसी ज्ञानी से प्रश्न करेगा, किसी सदगुरु से प्रश्न करेगा। लेकिन बालक का जो प्रश्न होता है बिल्कुल सहज और सरल होता है। तो कर्म घाट के ऊपर जो कथा का जो प्रारूप है बिल्कुल सहज और सरल है। किसने प्रश्न किया? ये कथा कैसे प्रारंभ हुई? गोस्वामी जी कहते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समादम दयावो निदानता, परमारथ पद परम सुजाना, परमारथ पद परम सुजाना। मागम कर गति रवि जबो
तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज की नर नर सैनी, के सादर मज सकल त्रिवेणी, सादर मज सकल त्रिवेणी, प्रति समत अति होय आनंदा, मकर मजिगव नई मोनि वंदा, मकर मजिगव नई मोनि वंदा, भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा। देखिए भरद्वाज जी नाम के महात्मा प्रयागराज पे आश्रम बना के रह रहे हैं। प्रयागराज आप सभी जानते हैं इलाहाबाद त्रिवेणी जहां 3 नदियों का संगम है। पर इनकी विशेषता क्या है? तपस्वी हैं, समवान हैं, दमवान हैं, राम जी के चरणों में अति अनुराग है, लेकिन परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ का रास्ता बनाते हैं। मैंने कहा ना बालकांड में कर्म प्रदान होता है, तो कर्म का मतलब क्या है? राह बनाना, जीवन को कैसे गतिशील देना है, यह काम बाल आश्रम का होता है। और यही कर्म घाट का काम है। किस दिशा में जाना है, किस दिशा में जाने से जीवन हमारा अच्छा होगा, ये परमार्थ का रास्ता है। पर ये प्रयागराज किस बात से प्रसिद्ध है? गोस्वामी जी कहते हैं जब सूर्य मकर राशि में आता है, कब आता है? 14 जनवरी को। उससे 1 महीना तक यहाँ प्रयागराज में मेला भरा जाता है। और हर बार मेला भरता, हर वर्ष 12 वर्ष में 1 बार महाकुंभ होता है और 6 वर्ष में 1 बार अर्धकुंभ होता है। 2013 में महाकुंभ हुआ, जिनका वापस 2025 में वापस महाकुंभ होगा इलाहाबाद में। प्रति समत अति होय आनंदा, मकर मज्जि गव नहीं मुनि रंदा। हर वर्ष ये होता है। मकर मास स्नान करके यहाँ सभी आते हैं। कौन आते हैं? देवता आते हैं, दनुज आते हैं, गंधर्व आते हैं, किन्नर आते हैं। लेकिन आते किस में? मानव वेश में आते हैं। पूरा महीना स्नान करके अपने अपने वापस आश्रम को चले जाते हैं। ये हर बार होता है क्रम से। एक बार सभी साधु संत आए, पूरा मकर मास स्नान किया, और जो ही सूर्य मकर राशि से कुंभ राशि में आया 1 महीने के बाद में, यानी करीब 12 फरवरी या 13 फरवरी को, तो सभी लोग अपने अपने स्थान को जाने लगे। तो उन संतों में एक याज्ञवल्क्य नाम के परम विवेकी महात्मा थे। तो भरद्वाज जी के आश्रम में सभी संत ठहरे हुए थे।
तो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी के चरणों को पकड़ा और कहा, देव आप बैठे रहें, आप न जाएं। ये जब सब संत जा रहे हैं, इनको जाने दीजिए, आप रुक जाइए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, क्यों रोक रहे हो भाई, 1 महीने से तो तुम्हारे यहीं बैठे हैं, अब ऐसा कौन सा काम आ पड़ा। तो कहा, रुकिए तो सही, बाद में कहते हैं, क्यों कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अकेले में कहनी चाहिए, सबके सामने नहीं। तो जो ही सभी साधु संत गए, अब अकेला देख के याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने हाथ जोड़ के कहा कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, मेरे मन के अंदर एक बहुत बड़ा संशय है। और संशय आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि करगत वेद तत्व सब तोरे, आपके हाथ में, आप वेदों को, शास्त्रों को जानने वाले, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, क्या संशय है, कहो। भरद्वाज जी कहने लगे, कहत मोहि आवत भये लाजा, मुझे कहते हुए भय और लज्जा आ रही है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अगर ऐसा ही है तो रहने दो। तो कहने लगे, रहने नहीं दे सकता। क्यों? कि जो न कहूं बड़ होई अकाजा, अगर नहीं कहता हूं तो मन के अंदर बड़ा अकाज होता है, बड़ी व्याकुलता है। याज्ञवल्क्य जी हंसने लगे, कहने लगे, मुनि एक बात कहूं, वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाके कहना, छुपाना नहीं चाहिए कि मुझे क्या तकलीफ है, मुझे क्या रोग है। वहां जाके तो कहना पड़ेगा कि सर दुख रहा है, कि पेट दर्द कर रहा है, कि खांसी आ रही है, कहना पड़ेगा, वमन हो रही है, क्या कहना, वो जो है तो कहना पड़ेगा, तभी वो दवाई देगा। और संत सतगुरु से जाके कभी संशय नहीं छुपाना चाहिए, जो है सो कहो। जब ये याज्ञवल्क्य जी ने कहा तो भरद्वाज जी कहने लगे, नाथ एक, मेरे मन में एक संशय। कौन सा संशय? राम कवन छौमुनि तोई छौमुनि तोई, कहीं बुझाई कृपा निधि मोई। कहीं बुझाई कृपा निधि मोई। राम कवन, राम कवन, हे पूछौ मुनि कोई, राम कवन कई बुझाई कृपा निधि मोई। मेरे मन में संशय है कि राम कौन है, राम कौन है, ये कैसा संशय। भरद्वाज जी ने कहा कि मैंने जिस जिस राम के बारे में जाना है उसको पहले बता दूं, और मन में संशय यह है कि ये दोनों राम एक हैं कि अलग अलग हैं, यही संशय है। अच्छा बताओ, दो कौन कौन से राम। या भरद्वाज जी कहने लगे, एक राम जिसके बारे में हमने सुना, योगी मुनि धीर ज्ञानी हर क्षण जपते हैं। अरे मुनि योगी तो छोड़िए, संतत जपत शंभु अविनाशी, शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। भगवान शंकर जिस राम नाम का सतत जाप करते हैं, एक तो वो राम मुनि योगी धीर ज्ञानी जाप करते हैं, ठीक है। और एक राम के बारे में हम सुना है और हमने पढ़ा है, कौन सा? एक राम अवधेश कुमारा, अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा।
एक राम तो दशरथ जी के बेटे जिनका चरित्र पूरा संसार जानता है। क्या चरित्र? याज्ञवल्क्य जी अनजान बन के पूछने लगे क्या चरित्र? तो भरद्वाज जी कहने लगे देखिए पूरा नहीं बताया। वो राम और इस राम की तुलना इसलिए कर रहे हैं कि जिस राम नाम का मुनि योगी धीर ज्ञानी शंकर जाप करते हैं वो राम तो निर्गुण निराकार सब गुणों से परे वाला है, और ये तो दशरथ जी के बेटे राम है ये तो गुणों से युक्त है, और ब्रह्म तो गुणों से परे होता है। तो दो गुण देखिए सत्व नहीं, दो गुणों को प्रधानता में बताया। कौन सा? रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण क्या? नारी वीर लही दुखे अपारा, दुखे अपारा करही रोष रावण रन मारा। अवदेश का सुत यानी दशरथ का बेटा बनना, निर्गुण से साकार बनना सतोगुण, नारी के विरह में रोना रजोगुण, और क्रोध करके रावण को मारना तमोगुण। तो ये तीनों गुणों से युक्त हैं, जबकि ब्रह्म तो तीनों गुणों से परे हैं, गुणातीत हैं। तो ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? दशरथ के बेटे राम को ही सभी ब्रह्म मानते हैं, और जिस राम नाम का मुनि गो धीर ज्ञानी शंकर जपते वो भी तो परात्पर ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। तो ये दोनों एक हैं कि वो ब्रह्म अलग है और वो ब्रह्म अलग है? मेरे मन में यही संशय है। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे तो भरद्वाज जी कहने लगे जैसे मिटाई मोह भ्रम भारी, अहु सुख कथाओ नाथ विस्तारी। कहूँ सुख कथाओ नाथ विस्तारी। आप हमें बताइए कि दोनों एक हैं तो कैसे? ये कथा हमें बताइए, मेरा संशय मिटे, आप वह करें। जो ही भरद्वाज जी ने यह कहा याज्ञवल्क्य जी हंसने लगे, कहने लगे मुनि एक बात कहें, आपकी चतुराई से हम बड़े प्रश्न हुए। भरद्वाज जी कहने लगे हम समझे नहीं। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे सुन नहीं चहूं राम गुण गूढ़ा। आप सुनना तो चाहते हो राम जी की कथा, लेकिन कीन प्रश्न मन हूं मति मूढ़ा। आपने प्रश्न कैसे किया? जैसे कि कोई महामूर्ख अज्ञानी व्यक्ति हो। पर एक बात कह दे मुनि, जो कथा हम आपको सुनाएंगे आहा वो कथा क्या है? राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेही पाना। राम जी की कथा क्या है? चंद्रमा जैसी नहीं, चंद्रमा की किरणों की जैसी, क्योंकि चंद्रमा में तो बहुत से अवगुण हैं। सूर्य की किरण जैसी भी नहीं कहा, क्योंकि सूर्य की किरण हमको सहन नहीं होती। हाँ, ज्यादा ठिठुरन हो, ठंड हो तो थोड़ी देर धूप में खड़े रह सकते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट, फिर तो वापस छाया में जाना पड़ता है। लेकिन चंद्रमा की किरणें, चंद्र उदय होता है रात में, अगर चांदनी रात में खेत के अंदर सोते हैं तो कितनी शीतलता महसूस होती कि नहीं होती? अब तो गांव के रहने वाले हो यहाँ, और गांव में आजकल तो गांव वाले भी कूलर में सोते हैं घरों के अंदर। अरे हमारा, लेकिन मजबूरी तब हो जाती है जब लाइट नहीं होती है, तब फिर तो ऊपर जाके छत पे सोना ही पड़ता है या खाट पे सोना पड़ता है। और उस समय चांदनी रात हो तो आकाश में जो चंद्र उदय होता है, मैं कहता हूं कितने भी हम बल्ब लगाएं, लेकिन जो चंद्रमा की चांदनी रात का जो प्रकाश, जो शीतलता देने वाला होता है, वो महाराज है, बड़ा आनंद आता है।
तो राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। लेकिन आगे क्या कहा? संत चकोर करही जेही पाना। अब देखिए चंद्रमा उदय होता है, हम चला के चंद्रमा के दर्शन करते हैं। बोलिए जोर से, अरे हाँ या ना तो बोलो। ये तो 9 दिन हमें झेलना ही पड़ेगा, ये मेरा स्वभाव है, मैं ऐसे बात करके कथा गाता हूं। तो आपको इसमें तो हाँ या ना कहना ही पड़ेगा। बोलिए। हर कोई चंद्र दर्शन करने के लिए उतावला नहीं होता। ठीक है, लाइट चली गई, बाहर आके सोए, दर्शन हो गए। लेकिन एक चकोर नाम का पक्षी होता है, चंद्र उदय होने से लेके सूर्य उदय तक वो टकटकी लगाए चंद्रमा को देखता रहता है, अपनी नजर चंद्रमा के ऊपर से हटाता भी नहीं है। ऐसे ही जो चकोर रूपी संत हैं, जिनको राम कथा अति प्रिय है, वो महाराज जहां कहीं मिल जाती है उसको छोड़ते नहीं है। बाकी तो महाराज लाइट चली जाए तो बाहर निकल के दर्शन करना ही है। आपके अब गांव में राम कथा का आयोजन हो ही गया है तो सुन लो। और उसमें जरूरी नहीं है, कोई लाइट जाने पे भी बाहर नहीं जाते हैं, रात भर पड़े रहेंगे, फक फक करते रहेंगे, पर उठ के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि आलसी। अब कौन खाट को बाहर ले जाएगा, कौन बिस्तर लगाएगा, कौन करेगा। अरे पड़े रहो, आएगी लाइट तो आ जाएगी, पंखी हिलाते रहेंगे, पड़े रहेंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो ऐसे लोग भी होते हैं संसार में कि उनके घर के द्वार पे भी गंगा आ जाए फिर भी महाराज जूते खोल के स्नान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दुर्भाग्य होता है। ऐसा नहीं है कि सभी लाइट जाने पे चंद्र दर्शन करें, नहीं कर पाते। ऐसे नहीं कि सभी आपके अगर गांव सुजाजी गड्ढा में एक कथा का आयोजन रखा गया तो गांव के सभी लोग आके कथा सुनेंगे, गलत। कोई कहेगा कि ये रुपए काय को बिना मतलब के बर्बाद किए, ये 15-20 लाख रुपए कहीं जमीन लेता तो आगे भविष्य में काम आती। ये बाबा लोगों का तो काम है, ये कथा गा के इन 9 दिन में हो आकर के चले जाएंगे। पर एक बात कह देता हूं महाराज, इतना जीवन में जरूर रखिएगा कि अगर 20 लाख रुपए की जमीन ले लेते दिनेश जी इनका परिवार, तो ये जमीन यहीं रहती। इनसे कई पूर्व आए और सबने कहा ये जमीन मेरी है, ये मेरी है, मेरी मेरी करते करते सभी चली गए, अपना अधिकार बनाते बनाते सभी गए। किसी के साथ एक जमीन का एक कण भी नहीं गया। गया क्या? किसी के साथ नहीं गया। लेकिन इतना व्यासपीठ दावे के साथ कहता हूं, ये जो जितने रुपए ये खर्च होंगे ये इनके खाते में जमा हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जीवन में आके सच्ची मजदूरी वही होती है जो हम अपने हाथ से कुछ सत्कर्म करते हैं, वही जीवन का सत्य लाभ है। बाकी तो भले प्रॉपर्टी खरीदो, पर दुनिया है महाराज, वो तो निंदा भी करेगी और स्तुति भी करेगी। लेकिन चिंता न करें, निंदा करनी बढ़िया होती है। मैं तो कहता हूं अगर सभी प्रशंसा करेंगे तो ये जो खर्चा लगेगा ना उसका आधा लॉस हो जाएगा, आधा निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि पुण्य का बढ़ावा होता है और पुण्य क्षीण कब होते हैं? जब ज्यादा प्रशंसा होती है। और कोई निंदा नहीं करता तो पुण्य क्षीण होने लग जाते हैं। लेकिन जब लोग प्रशंसा करते हैं पुण्यों की बढ़ोतरी होती है, तो कुछ निंदा करते हैं तो महाराज जो प्रशंसा करते हैं निंदा करते हैं तो बैलेंस बराबर हो जाता है महाराज। तो अपना माल अपने तक ही रहता है, आगे जाता नहीं। इसलिए जरूरी नहीं है कि सभी गांव के लोग आएंगे, सभी आके सुने। अब कई लोग तो इंतजार करते रहे होंगे कि कब कथा हो और कब हमारे गांव में यह हमको अवसर मिले, हम भी सुने। और कई जय जय कहने की जरूरत नहीं, फिर सुनेंगे तो हमको भी गाली देंगे इनके साथ में। सुनना तो है ही। तो पर जो चकोर रूपी संत हैं, देखिए संत वस्त्र से नहीं होता, संत घर छोड़ने से नहीं होता। इस साधुता तो स्वभाव है। घर में रह के भी व्यक्ति अपने आचरण से संत से महान हो जाता है और घर छोड़ने के बाद में भी अपने आचरण से वो एक ग्रस्त से भी निकष्ट हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा।
व्यक्ति अपने आचरण से श्रेष्ठ होता है, वस्त्र से या आडंबर से नहीं, आवरण से नहीं। तो जो चकोर रूपी संत है वो विशेष पान करते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मुनि महामोह महिषेषु विशाला कि राम कथा कालिका कराला। ये बड़ी समझने वाली पंक्ति है मानस की चौपाई। हम जितने ही बैठे हम आपके साथ हैं, हमारे भीतर हर व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ा दैत्य राज करता है, एक दैत्य बैठा हम सबके अंदर। और इस बात को विभीषण जी भी कहते हैं आगे, किनको? रावण को। सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम अस कहई। तो कुमति क्या है? दैत्य रूपी कुमति है। ये कौन सा दैत्य है? महिषासुर रूपी राक्षस हमारे अंदर बैठा है। पर ये है कौन सा? मोह रूपी महिषासुर। एक बात आपसे पूछता हूं, व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी भगवान को क्यों नहीं भजता? बोलिए। आप इतने बैठे हैं, सबको पता है ना कि मरना है, हाँ या ना? बोलिए जोर से। सबको पता है मरना है, और सबको पता है कि मरेंगे, यहां से संसार से जाएंगे तो कुछ साथ नहीं चलना है। यह भी पता है कि नहीं पता? हाँ, देखिए माता जी कहते हैं क्या लेके आया, क्या लेके जाएगा। हाँ, अरे ये भजन खाली गाते हो, छोड़ा क्या है ये बताओ। हम यही तो कह रहे हैं, सबको पता है कि संसार में जो जन्मा है उसे जाना है, और जाएंगे तो यहां से कुछ ले जाएंगे नहीं। तो मुझे बताइए कितनों ने क्या छोड़ा? बोलिए, किसने छोड़ा? अरे छोड़ने की बात छोड़िए, हम लोग तो बात को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है। अब जैसे कोई आदमी मरता है तो अर्थी लेके जाते हैं लोग, तब क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए, राम राम सत्य है। अब बोले शब्दों को समझिए, राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, ठीक है। अब यही बात अगर किसी के घर में विवाह होता हो, दूल्हा दुल्हन बैठे, बाहर जाके कहो राम राम सत्य है, राम नाम सत्य, क्या करेंगे? बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। जूते मारेंगे। क्यों? आपने क्या गाली दी है क्या? बोलिए, गाली नहीं दी। आपने क्या कहा कि राम नाम सत्य है, तो फिर क्यों मारेंगे? क्योंकि उस समय वो सुनना स्वीकार नहीं करते। उस समय तो के बना रहे बागों में झूला गाले, बस उस समय वो सुनना स्वीकार नहीं करते। लेकिन जब संसार से कोई चला जाता है, उस मुर्दे को कंधे पे लेके अर्थी लेके जाते हैं, तभी पीछे चलने वाले, उसको उठा के चलने वाला हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि राम नाम सत्य है। मतलब कि ये जब आया था संसार से कुछ लेके आया नहीं, आज अब संसार से जा रहा है तो कुछ लेके जा नहीं रहा है। अगर लेके जाता, इसने अपने जीवन में भगवान को जितना भजा, वो राम जी का नाम ही सत्य है जो इसके साथ है, बाकी तो सब यही का यही रह गया। ये बात कब कहते हैं? जब कोई मर जाता है, लेकिन आए दिन हम नहीं करते। सबको पता है राम नाम सत्य है। और भगवान शंकर ने तो पार्वती जी से कहा कि कहूं उमा सुन अनुभव अपना, कि सत हरि नाम जगत सब सपना। ये राम जी का नाम ही सत्य है, बाकी सब संसार असत्य है। पर हमको ये पता होते हुए भी हम इस मानने को तैयार नहीं। एक जमीन 5 फुट जमीन के लिए एक प्लॉट में 3 फुट प्लॉट इधर उधर हो जाए तो व्यक्ति मारने मरने पे उतारू हो जाता। होता कि नहीं होता? उसको पूछो, तू जमीन साथ ले जाएगा? वसुधा काहू की न भई, बलिराजा वसुधा काहू की न भई। फिर भी हम नहीं मानते, करने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो एक बहुत बड़ा दैत्य बैठा है। कौन सा? मोहरूपी दैत्य। और वह मोहरूपी दैत्य वही अपनी असुरता के कारण, अपनी आसुरी वृत्ति के कारण
हमें ये समझने नहीं देता। हमको पता है कि संसार असार है, ये जो हम देख रहे हैं, जो हम विचार कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर एक बहुत बड़ा दैत्य बैठा है। तो उस दैत्य को मारे तो ज्ञान हो, तो मारे कैसे? याज्ञवल्क्य जी यही कह रहे हैं मुनि से, भारद्वाज जी से, कि भारद्वाज, ये जो राम जी की कथा है ये काली का रूपी शक्ति है, और अगर इसको निरंतर व्यक्ति सुनता और गाता है तो भीतर बैठे उस दैत्य को, महिषासुररामी दैत्य को ये राम जी की कथा मार देती है। और जब जैसे ही दैत्य मरेगा, ज्ञान होके उसको परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, संसार की वनस्पति। ऐसे ही संशय की न भवानी। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, अरे आप क्या कह रहे हो कि वो राम ये राम दोनों एक हैं का अलग है? आपसे पहले भी ऐसा संशय हो चुका। भारद्वाज जी ने कहा, किसने किया? याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, जग जननी जगदम्बा मां भवानी ने, पार्वती ने। अरे हमने संशय किया क्योंकि हम तो जीव हैं, पर पार्वती जी ने संशय कैसे किया? वो तो जग जननी जगदम्बा है। तो फिर मुनि कहने लगे, उमा के संशय को, पार्वती के संशय को मिटाने के लिए भगवान शंकर ने जो कथा सुनाई, हे मुनि, हम आपको वही कथा सुना रहे हैं, ध्यान से सुने ताकि आपका भी संशय मिटे। भारद्वाज जी ने कहा, रुकिए रुकिए, बोलिए, कथा बाद में सुनाइए, पहले आप हमें यह बताइए कि पार्वती जी को संशय क्यों हुआ, वो बताइए, बाद में राम कथा सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, तो सुनो। इन बच्चों को चुप करवाइए, कोई जाके एक बार त्रेता युग शंभु गए कुंभज संग सती संग सती जग जननी भवानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर ज्ञानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी वो महेश परम सुख सुनी वो महेश परम सुख
याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, मुनि एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर जी ने सती से कहा, देखिए पार्वती जी दूसरा जन्म है, पहले जन्म में पार्वती सती रूप में थी जो दक्ष की बेटी। सती से कहा कि देवी आप हमारे साथ चलो। सती ने कहा कहां? शंकर ने कहा राम कथा सुनने। सती ने कहा आप तो राम कथा खुद गाने वाले हो, आप क्या कथा सुनेंगे? भाई जिसने कथा की रचना की हो उनको सुनने की कहां जरूरत है? शिव ने कहा सुनने का आनंद अलग होता है, आप हमारे साथ चलो। दोनों निकले। कहां आए हैं? अगस्त्य जी के आश्रम। कहां से आए? कैलाश से। कैलाश पृथ्वी का सबसे ऊपर का हिस्सा, और अगस्त्य जी कहां रहते हैं? समुद्र के किनारे दक्षिण में। समुद्र के किनारा पृथ्वी का सबसे नीचे का हिस्सा, यानी भगवान शंकर ऊपर से नीचे आए। मतलब अगर कथा सुननी है तो ऊपर से नीचे उतरना पड़ेगा। ऊपर से नीचे उतर यानी अपने अहंकार को नीचे उतारोगे तब ही कथा सुन पाओगे, नहीं तो नहीं सुन पाओगे। अगर मन में यह रहेगा हम क्या कथा सुने, कथा तो वही है, क्या है कथा में? कथा में बैठ भी जाओगे, कथा कभी समझ में नहीं आएगी। कथा में बैठते तो लोग हजारों हैं, लेकिन कथा कोई कोई में बैठती है, सब में नहीं बैठती। सती को संग लेके शंकर जी अगस्त्य जी के आश्रम आए तो मुनि ने शिव का पूजन किया। अब देखिए जैसे ही शंकर जी का पूजन किया, सती साथ में तो थी, कथा सुनने का तो भाव नहीं था, पर यह पूजा करते और सती के मन में भाव आ गया कि जो हमारी सामने से पूजा कर रहा है ये कथा क्या सुनाएगा। अब ये विचार आते ही कथा में बैठी जरूर, लेकिन मुनि ने कथा गाई, सती ने कथा सुनी नहीं। और जब सुनी नहीं तो तुलसीदास जी ने श्रोताओं में यानी सुनने वालों में सती का नाम काट दिया। सुनने आए थे जिसमें तो लिखा संग सती जग जननी भवानी, पर यहां जैसे मुनि ने कथा सुनाई कि राम कथा मुनि बर्ज बखानी, तो सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर ने ही सुनी, सती ने सुनी नहीं, तो सती का नाम काट दिया। अब जैसे कथा विराम हुई तो देखिए हमारे यहां नियम है सनातन संस्कृति में कि जब वक्ता कथा गाता है तो कथा विराम होती है तो श्रोता लोग पुष्पम फलम पत्रम भेंट करते हैं, लेकिन वक्ता के मन के अंदर भाव नहीं होना चाहिए कि कथा से मुझे कुछ धन की प्राप्ति होगी, उसका भाव नहीं होना चाहिए। वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता के गुण कहे हमारे शास्त्रों ने, वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशोधीकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योक्ति निष्प्रह। वक्ता विरक्त हो, वैष्णव हो, शास्त्रों को शुद्ध रूप में कह सकें, दृष्टांत देने में कुशल हो, धैर्यवान हो और अपने कार्य के प्रति बिन संशय रहित होके करता रहे, कोई संशय नहीं। ये वक्ता के गुण हैं। वक्ता के मन में भाव नहीं होना चाहिए। तो यहां कथा विराम हुई। शिव ने कहा अगस्त्य जी से कि हम आपकी क्या सेवा करें? आपने हमें कथा सुनाई, कथा का तो कोई मूल्य नहीं, लेकिन हमारा धर्म है, हम आपकी क्या सेवा करें? बहुत बार कहा तो अंत में अगस्त्य जी ने कहा अगर आप देना ही चाहते हैं तो जिनकी कथा हमने आपको सुनाई आप उनकी भक्ति हमें दे दीजिए। कितनी सुंदर मांग। और दीन शंभु अधिकारी जानी, भगवान शंकर जी ने वह भक्ति दे दी। यहां से विदा लेके शंकर वापस कैलाश को चले। मन में विचार करें जिनकी कथा सुनी। अब देखिए ये समझना बड़ा टेढ़ा होता है, यहाँ पे संशय होते हैं लोगों के मन में, पर मैं बात बता दूं। हर कल्प के त्रेता में राम अवतार होता है, हर कल्प के द्वापर में कृष्ण अवतार होता है।
पिछले कल्प के त्रेता में राम अवतार हुआ था, इस कल्प के त्रेता में भी राम अवतार हुआ है, और आगे जो कल्प आएगा उसके भी त्रेता युग में राम अवतार होगा। तो पिछले कल्प के त्रेता में जो राम जी का अवतार हुआ था उनके चरित्र की कथा को तो शंकर जी सुनी है, पर इस कल्प के त्रेता युग में राम जी का अवतार हुआ है, राम जी लीला कर रहे हैं। तो शंकर जी मन में विचार कर रहे हैं कि जिनकी कथा को सुनी वो इस समय लीला कर रहे हैं, अगर उनके दर्शन हो जाएं तो मेरी कथा सुनी हुई सफल हो जाए। तुलसी जी ने यहां लिखा कि हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई, कि गुप्त रूप अवतरहूं प्रभु जानी गए सब कोई। भगवान तो गुप्त रूप से अवतार लिया है, जाएंगे तो जान जाएंगे। विचार करते हुए जा रहे थे, उसी समय माता पिता की आज्ञा मान के राम जी वन में आए, सीता जी का हरण हुआ और दोनों भाई सीता जी को ढूंढते हुए जा रहे हैं। इधर शंकर सती दोनों कैलाश पे जा रहे हैं, संयोग से एक जगह दोनों का मिलना हुआ। राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं तो रोते हुए जा रहे हैं, आंख में आंसू हैं, विलाप कर रहे हैं। और शंकर ने जो ही राम जी की उस छवि को देखा बड़े प्रसन्न हुए। समय नहीं है रुक के बात करने की, इसलिए राम जी को देखते ही शिव ने प्रणाम किया। क्या कहा? जय सच्चिदानंद कहीं अस कहीं चले वो मनोज जय सच्चिदानंद जग अस कहीं चले हो मनोज सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा कह के शंकर भगवान पास से निकल गए। राम जी को देखा, रुके नहीं, पर इतना आनंद हुआ, इतनी प्रसन्नता हुई शंकर को कि आंख में आंसू। चल रहे हैं तो शरीर की शुद्ध नहीं, पांव सीधे नहीं पड़ रहे हैं। भगवान शंकर की इस दशा को देख के सती मन में विचार करने लगी, ये शंकर जी को क्या हो गया? ये एक राजकुमार जिनकी पत्नी का किसी ने हरण कर लिया है, वो अपनी पत्नी के वियोग में रोए जा रहे हैं, और शिव ने उनको पहले तो सच्चिदानंद कह दिया। सच्चिदानंद यानी जो सत्य चित्त आनंद का घन, उसे सच्चिदानंद कहते हैं। पर यहाँ तो हमें न तो सत्य दिखता है, न इनका चित्त ठिकाने, और न कहीं आनंद है। ये रो रहे हैं पत्नी के वियोग में, विलाप कर रहे हैं। और वो कौन? ब्रह्म सच्चिदानंद। अरे जिसने संसार को बनाया है, जिसकी इच्छा से संसार नाश होता है और जिसकी इच्छा से संसार बनता है, उसको यही पता नहीं उसकी पत्नी कहां गई, उसकी पत्नी को ले जा कौन सकता है? ब्रह्म जो व्यापक बीज अकल अनीय अभेद, सो की दे धर हो ही नर जाही न जानत वेद। वो तो व्यापक है, अजन्मा है, गुणों से परे है, जिसको वेद भी नेयति नेयति करके इति करते हैं। अब सती के मन में ये द्वंद्व हो रहा है, फिर विचार कर रही है। शंभु कहा पुनि मृषा न हो, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। भगवान शंकर ने कहा वो झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि शंकर तो सर्वज्ञ है। यद्यपि न प्रगट ही कहूं भवानी, के सब जानऊं हर अंतर्यामी। कहा नहीं प्रगट रूप से,
लेकिन शंकर सती के हृदय की बात को जान गए और शंकर कहने लगे कि सती आप मन में संशय न करो, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई और जासु भगति में मुनि सुनाई। अब देखिए ये बड़ी समझने वाली बात है। शंकर कह रहे हैं जिनकी कथा मैंने मुझको मुनि ने सुनाई और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। अब सती शंकर जी के साथ बैठी थी, अगर उस समय कथा सुनी होती तो ये गड़बड़ नहीं होता। पर शंकर कह रहे हैं जिनकी कथा मुनि ने सुनाई, अब क्या सुनाई, सुनी नहीं तो क्या सुनाई। अब आप अभी आरती होगी, घर जाओगे तो आपके पड़ोस वाले जो कथा में आज नहीं आ सके कोई कारणवश, और वो आपसे पूछें कि आप लोग कथा में गए थे, तो आप कहोगे हाँ, तो आज कथा में महाराज ने क्या सुनाया, कि भाई पता नहीं महाराज हा कर तो रहे थे, सुनाया क्या पता नहीं। अब वो 4 घंटे हा किया, कुछ तो कहा होगा। अब सुनाई नहीं तो आप क्या सुनाओगे जाके, लेकिन अगर सुनाए तो पूरा नहीं कहोगे, कुछ न कुछ तो कहोगे। सही है कि नहीं बात। अब सुनी नहीं तो क्या कथा सुनाई, और हमने जिनकी भक्ति को सुनाया, क्या सुनाया, कोई पता नहीं। शंकर कहने लगे सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, जय सेवत सुर नरी मुनि धीरा। ये वही मेरे इष्ट आराध्य हैं जिनको मुनि धीर योगी ज्ञानी जपते हैं। सती के समझ में आई नहीं बात, अनेक बार समझाया लेकिन नहीं समझ में आई। अब बताइए त्रेता युग का समय है, ये भाई लोगों को समझने वाली बात है, आप लोगों को विशेष रूप से। त्रेता युग का समय है, भगवान शंकर समझाने वाले हैं और समझने वाली सती हैं। शिव समझा रहे हैं, सती के समझ में नहीं आ रहा है, तो इस कलिकाल में कोई अपनी घरवाली को समझाए, न समझ में आए तो दुखी किस लिए होना महाराज। उस समय दुखी नहीं होना चाहिए। ये सूत्र समझने वाला है कि अगर आप अपने घर में घर वालों को समझाएं, चाहे पत्नी हो, चाहे संतान हो, चाहे छोटा भाई हो, कोई भी हो घर का व्यक्ति, अगर आप उनको समझाएं वो अनुचित कर रहे हैं, फिर भी अगर वो आपकी बात को नहीं मानते तो क्रोध न करें। शंकर जी ने समझाया, सती के समझ में बात नहीं आई, तो शिव ने सती से कहा कि एक काम करो। सती ने कहा क्या? शिव कहने लगे जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कीन जाय परीक्षा ले। अगर आपके मन में ज्यादा ही संशय है, देवी एक काम करो, जाके परीक्षा ले लो। शिव ने तो इसलिए कहा कि हम ऐसा कहेंगे तो सती कह देगी कि प्रभु आपकी बात कोई झूठ थोड़ी है। पर यहां शंकर जी की सोच गलत हो गई। जो ही शिव ने कहा जाके परीक्षा ले लो, सती तैयार हो गई परीक्षा लेने। शंकर जी कहने लगे आप वास्तव में परीक्षा लेने जाओगी? सती ने कहा आप ही तो कह रहे हो परीक्षा ले लो, तब तो जाएगी। शिव ने कहा चलो ठीक है, अगर जाती हो तो एक काम करना। सती ने कहा क्या? शंकर कहने लगे जैसे मीटई मोह भ्रम भारी, जैसे मीटई मोह भ्रम भारी, आपका जिस तरीके से मन का भ्रम और मोह मिटे हे देवी, आप वही करिएगा। पर करें कैसे? करहूं सुजतन, करहूं सुजतन विवेक विचारी।
हाँ करहूं सो जतन, करहूं सो जतन, विवेक विचारे। आपका जिस तरीके से मन का संशय मिटे आप वह करें, पर विवेक का त्याग न करें, क्योंकि जिनकी परीक्षा लेने आप जा रही हो वो हमारे आराध्य इष्ट हैं, इसलिए विवेक को रख के परीक्षा लें। सती चली, भगवान शंकर मन में विचार करने लगे, आज हमने सती को इतना समझाया, हमारी बात सती के समझ में नहीं आई। फिर सोचा मैं इतना क्यों सोचूं, क्यों? या एक जो चौपाई कही है भगवान शंकर जी ने, ये बड़ी समझने वाली है। शंकर जी कहते हैं, होया सोई राम रति राखा, होया सोई, होया सोई राम रति राखा, हो करी तरक बड़ा हो करी तरक बढ़ावई आता, हो यही सोही राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। होगा वही जो मेरे प्रभु को मंजूर है। प्रत्येक के जीवन में क्या होना है, हम लोग तो एक सिर्फ कठपुतली है महाराज। तुलसीदास जी ने यही तो कहा कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होवे नहीं और होनी है सो। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उस कर्म का क्या फल मिलेगा, फल हमारे हाथ में नहीं है, फल तो उस ऊपर वाले के हाथ में। होई सोही राम रचि राखा। पर हम लोग क्या करते हैं, कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार हमें फल नहीं मिलता है तो हम महाराज दोष देते हैं। देते कि नहीं देते, बोलिए? देते हैं ना। अगर अच्छा होता है, अब आप लोग यहाँ खेती करने वाले लोग बैठे हैं, अगर खेती आपने की, अनाज बढ़िया हो, फसल बढ़िया हो, तो आप क्या कहते हैं, भैया बराबर खेत में बीज दिया, खाद दिया, सफाई की, पानी दिया और फसल बढ़िया हो गई, हमारी मेहनत थी। लेकिन वही अगर फसल अगर सही नहीं हो तो क्या कहते हो, पकी फसल और बरसात आ जाए तो क्या कहोगे? जोर से बोलिए, किसने गड़बड़ कर दिया? जोर से बोलिए। ऊपर वाले ने। क्यों कहते हो भाई ऊपर वाले ने गड़बड़ कर दिया? एक बात ध्यान रखिएगा, इधर गेहूं पक रहे हैं और उधर जीरा भी लगा हुआ है। एक ही गांव के 10 खेत में गेहूं बोए हुए हैं और 10 खेत पे जीरा है। अब जीरा जिसके हैं वो तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु बरसात न हो, न तो जीरा काला पड़ जाएगा।
वो रात दिन भगवान को कहते हैं भगवान बरसात न हो, मावठ न हो तो हमारा जीरा खराब हो जाएगा, मिर्ची खराब हो जाएगी। और जो गेहूं वाले वो भगवान को कहते हैं भगवान एक बरसात जोरदार हो जाए तो हमारे गेहूं में दाने बड़े हो जाएंगे, जो मौज बन जाएगी, 50 बोरी की जगह 70 बोरी 100 बोरी गेहूं हो जाएगा। अब बताइए, दो भाई, एक तो मटका बनाने का काम करता है और एक खेती का काम करता है। मटके वाले ने मटके बनाए, बना के तैयार किया, अभी निया लगानी है, उसको पकाना है, तैयार करके रखें और आसमान में बादल आए तो मटका वाला जाके भगवान के मंदिर में बैठता है, हे प्रभु कैसे भी करके 2-4 दिन बरसात न हो, हमारे मटके पक जाएं, बाद में तेरी मर्जी आए जितना पानी गिराना। लेकिन वो दूसरा भाई जो किसान है उसकी खेती जल रही है और वो कह रहा है भगवान आज तू आ नहीं दे, नहीं तो मेरी खेती खेत जल जाएगा, बाजरी जल जाएगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, 2 दिन बाद तो ये बाजरी फिर कोई काम की नहीं रहेगी, अनाज सब जल जाएगा। अब बताइए, भगवान की प्रार्थना वह भी करता है, भगवान की प्रार्थना वही करता है, तो अब भगवान किसकी प्रार्थना सुनेगा? जोर से बोलिए, अरे कुछ तो कहो। दोनों की बराबर। ये देखो क्या सूत्र निकाला माता जी ने। ऐसा नहीं होता। एक ही माता पिता की 4 संतान, एक तो होता है एकदम से गोरा सुंदर एकदम, और एक समझ गया क्यों? माता पिता तो वही हैं, तो फिर एक आडो टेडो की करोगो और एक तो सुंदर की करोगो। देखिए इसमें उनका प्रारब्ध का खेल होता है, पुरुषार्थ का नहीं। पुरुषार्थ के साथ में प्रारब्ध भी जुड़ता है और वो दोनों प्रार्थना करते। इस समय दोनों की बंदगी बराबर है, किसान की भी है, जीरे वाले की भी है, गेहूं वाले की भी है, मटका वाले की भी है और बाजरी वाले की भी है। इस समय बंदगी दोनों की बराबर है। पर जब दोनों बराबर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तब भगवान उसके पीछे के जन्मों में जाते हैं कि पीछे किसका भजन प्रबल था और पीछे किसका भजन कमजोर था। जिसका प्रबल भजन होता उसकी बात मानी जाती है, जिसका कमजोर होता जय सिया राम, ओई सोई राम रचि राखा। कर्म एक जन्म का नहीं लगता, कर्म कई जन्मों के लगते हैं। और हम जब अच्छा करते हैं तो कहते हैं मैंने किया, और गड़बड़ हुआ तो किसने किया, बस। पर एक बात ध्यान रखिए, अच्छा करें तो भी उसने किया और खराब करें तो भी उसने किया। हम तो तेरे हैं, तू करें जो तेरी मर्जी। पर इतना हम कह नहीं सकते। भगवान शंकर ने कहा होई सोई राम रचि राखा के को करी तर्क बड़ा वही शाखा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान शंकर के अंदर हम में इतना ही फर्क है। हम जब कोई काम करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है तो भगवान को दोष तो देते हैं, लेकिन दोष देने के साथ में भगवान से किनारा कर लेते हैं। करते कि नहीं करते हैं? अगर कोई घर का व्यक्ति हरिद्वार जाए और जाके कोई माला पूजा पाठ ले आए, आसन इत्यादि, और घर में बैठ के जाप करना शुरू करें, 2-4 महीने घर में अगर कुछ तकलीफ आनी शुरू हो जाए तो घर वाले के बाबा जी बढ़न आया, आज जिन दिनों माला लाया नहीं उन दिनों घर में गड़बड़ी जो है, फेंको थोड़ी माला बारे महाराज, ये लो, और न फेंके तो उसको ही फेंक दें बाहर घर वाले को। अब माला का क्या दोष? लेकिन जैसे ही हमारे तकलीफ होती है भगवान को दोष तो देते हैं सो देते हैं, पर भगवान से विमुख हो जाते हैं। उस समय महाराज अगर हमारे जीवन में हमारे अनुकूलता में काम नहीं होता है तो भगवान को दोष भले दो, आपको मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा सुनने वाला उससे बड़ा कोई है ही नहीं। दोष भले उसे दो लेकिन उसको छोड़ो मत।
मैं तो कहता हूं जीवन में अगर तकलीफ हो, तकलीफ से पहले एक माला जपते थे तो तकलीफ होने के बाद में 1 की 10 कर दो, पर महाराज एक बंद मत करो। 1 की 10 करोगे तकलीफ बहुत जल्दी चली जाएगी। शंकर जी ने क्या किया? होई सोई राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। और इसके तुरंत नीचे गोस्वामी जी ने लिखा कि अस कहीं जपन लगे हरि नामा। ऐसा कह के भगवान का नाम सुमिरन करना शुरू कर दिया। प्रभु अब होगा तो तेरी मर्जी है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो तेरी बंदगी कर सकता हूं। और उन्होंने अपनी बंदगी प्रारंभ कर दी। सती वहां गई, जाराम जी लखन जी दोनों चल रहे थे। मन में विचार करने लगी कि इनकी कैसे परीक्षा लें। पुनि पुनि हृदय विचार करी, बार बार विचार किया। फिर सोचा अरे ये सीता सीता करके पुकार हैं, क्यों न मैं सीता का रूप धर के जाके खड़ी हो जाऊं। अगर ये ब्रह्म है तो मुझे पहचान जाएंगे, राजकुमार है तो सीता समझ के हमारा हाथ पकड़ लेंगे। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप। आगे होई तेई पथ चली, जे आ वही नर भूप। जहां से दोनों भाई आ रहे थे उस रास्ते के आगे जाके सीता का वेश धर के खड़ी हो गई। नजर पड़ी लखन जी की, लखन जी पहचान गए पर बोले नहीं। जो ही मेरे प्रभु की नजर पड़ी, तुलसी जी कहते हैं सती का पाट जाने सुर समदरसी हरि अंतर सुमिराते जाए सुमिरत जाए मिटई आजाना। सुमिरत जाए मिटई आजाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जोरी पानी जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम। पिता वो समेत लीन निज नाम। हाँ पिता वो समेत लीन निज नाम। बहुरी बहुरी कहे का ब्रस के तू विपिन अकेली चिरई के तू। हाँ विपिन अकेली चिरई के तू। बहुरी कहे कहाँ रस के मैं शंकर कर मैं शंकर करी कान माना निज अज्ञान
हाँ निज अज्ञान राम पर आना, जाय उत्तर अब दे जाय उत्तर अब दे का, युरे उपजा अति दारुण दान, सती को सबसे पहले सीता के वेश में लक्ष्मण जी ने देखा। लखन जी पहचान गए पर बोले नहीं। जैसे ही राम जी की नजर पड़ी, सती कपट जान सुर स्वामी, समदर्शी हरि अंतर्यामी। राम जी अंतर्यामी, उनसे कोई छुपा नहीं। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है यहाँ पे, सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, जिनका नाम सुमिरन करने से जीव का अज्ञान मिट जाता है, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। वही सर्वज्ञ राम जी, सब कुछ जानने वाले। उनसे सती ने कपट किया। राम जी ने सोचा अब हम सती को किस नाम से संबोधित करें। सीता कहें पर मूल में सती है, और सती कहें तो सीता का रूप धरा हुआ है। फिर सोचा सती हमारी परीक्षा लेने आई है, और परीक्षा लेने वाला गुरु होता है तो गुरु वंदनीय होता है। इसलिए राम जी न तो सती का न सीता, दोनों हाथ जोड़े, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। हाथ जोड़ के प्रणाम किया। और कैसे प्रणाम किया? पिता समेत लीन निज नामो। राम जी ने कहा मैं दशरथ नंदन राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। जो ही प्रणाम किया, सती ने सामने देखा। सती कुछ बोलती समझती उससे पहले ही मेरे प्रभु ने दूसरा प्रश्न किया। कहने लगे बहुरी कहे हूं कहां वृष केतु, भोलेनाथ कहां है, विपिन अकेली फिरही कई हेतु। आप यहां अकेली क्यों घूम रही हो? अकेली तो जानकी थी, उनका किन्हीं ने हरण कर लिया। अब आप अकेली घूम रही है, कोई आपका हरण कर लेगा तो हम तो ढूंढ ही रहे बाबा, और साथ हो जाएगा। सती ने सोचा ओहो गड़बड़ हो गया। मैं शंकर कर कहा न माना, कि निज अज्ञान राम पर आना, जाय उत्तर अब देहूं कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। अब जाके मैं क्या उत्तर दूंगी? मन में बड़ा दुख हुआ। फिर सोचा जो होगा सो देखा जाएगा, जाना तो है ही। ऐसा करके वापस चली। राम जी ने सोचा सती मेरी माया से मोहित हुई है तो उन्हें थोड़ा माया का दर्शन दिखाया। जिस रास्ते से सती वापस शंकर जी की तरफ जा रही, राम जी ने क्या कौतुक किया माया का। सामने ही राम लखन जानकी तीनों आ रहे। सती ने सोचा ये तो दो ही थे, हमने पीछे छोड़ा था, ये इधर से कैसे आ रहे? घूम के पीछे देखा तो उधर भी राम लखन जानकी तीनों जा रहे। इधर देखा तो इधर भी तीनों आ रहे, इधर देखा तो इधर भी आ रहे। चारों तरफ राम लखन जानकी को देखा, भगवान राम जी के विराट स्वरूप को देखा। पूरा चर अचर संसार घूम रहा है। सती भयभीत हुई, कुछ समझ नहीं पाई, आंख बंद करके वहीं बैठ गई। थोड़ी देर बाद में आंख खोली तो देखा न तो राम जी हैं, नहीं लखन जी और नहीं जानकी जी, कोई नहीं। वहां से चल के सीधी भगवान शंकर के पास कैलाश की तरफ चली। तो देखिए संयोग से रामचरितमानस में यहाँ एक विश्राम है। तुलसी जी ने कहा है गई सती शिव समीप, हसी पूछ कुशलात, लीन परीक्षा कमन विधि, सत्य कहूं सब बात। इस दोहे के साथ हम कल कथा के क्रम को आगे लेंगे।
कल हम भगवान शिव और पार्वती जी की विवाह की कथा सुनाएंगे। आज की कथा को यहीं पर आप लोग बैठे रहें, अभी उठे नहीं। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, बाद में जो भी सूचना है, सूचना के बाद आरती होगी। पर मेरा आप सभी से निवेदन है कि आपके इस गांव में इस भव्य कथा का आयोजन रखा गया है पांचाल परिवार द्वारा, तो आप सभी इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके कथा श्रवण का लाभ लें, ताकि आयोजक परिवार को भी मन में थोड़ा सा जोश आएगा कि हाँ, हमने ये जो आयोजन किया तो सभी हमारे जो मित्रगण हैं, गांव के लोग हैं, सभी उसको बड़े भाव से सुन रहे हैं। देखिए, बाकी आप तो जितने आएंगे, चाहे 50 आए, चाहे 500 आए, चाहे 5000 आए, हमें तो कथा सुनानी, हम तो उसी भाव से कथा सुनाएंगे। हम देखिए श्रोताओं की क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे विश्वास करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जितने आए हम तो उतनों को सुनाएंगे, लेकिन इतना जरूर निवेदन करते हैं आयोजक परिवार की तरफ से कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। आज पहला दिन था, शोभा यात्रा थी, इसलिए थोड़ा सा कथा प्रारंभ में विलंब हुआ। कल सही 12 बजे, मैं समय का बड़ा पाबंद हूं, समय पे ही आ जाता हूं, 12 बजे से पहले व्यासपीठ पे विराजित हो जाऊंगा। आप लोग समय पे आइए, और विराम का नहीं कह सकते, 4 की जगह का प्रसंग हो चल पड़ा तो 4:15 भी हो जाए, 4:30 भी हो जाए, बाकी कथा सही 12 बजे क्रम में होगी। कथा का समय भी बड़ा सुंदर है, ये दोपहर का विश्राम करने का समय, और संसार में सबसे बड़ा विश्राम है भगवान की शरणागति, उससे बढ़िया विश्राम कहीं मिल ही नहीं सकता। तो ये राम जी की कथा प्रभु की शरणागति है, इससे बढ़िया क्या विश्राम मिलेगा। आप विश्राम कीजिए आके प्रभु की कथा में। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, बाद में आरती होगी। बड़े भाव और प्रेम से गाइए, सभी मेरे साथ गाइएगा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, गाइए भाव से। शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम, दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की 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 शरणम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं जय सिया राम। धन्यवाद।